हेलो बेटा, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है नाउन। नाउन क्या है? नाउन में सबसे पहले हम देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मली मल्टीपल राइटर इंडिया में हुए हैं, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया हुए हैं। हर राइटर की नाउन की अपनी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। अलग अलग डेफिनेशंस कैसे? नॉर्मली इसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन एकेडमिक लेवल से जो स्टार्ट होती है वो है कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम नाउन कहलाता है। ठीक है, ये हमारे एकेडमिक लेवल से स्टार्ट होती है, पर नॉर्मली कॉम्पिटेटिव लेवल में जब आप आते हो तो आपको एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। ये सेकंड डेफिनेशन है, एवरी नेमिंग थिंग इज नोन एज नाउन। कि हर वो चीज जिसका कोई नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। पर इन एक्चुअलिटी में इन दोनों डेफिनेशंस का मीनिंग कोई अलग अलग नहीं होता, दोनों डेफिनेशंस का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। सेम होता है, ऐसा नहीं कि ये दो ही डेफिनेशंस हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशन है। कैसे? एवरी विजुअल इनविजुअल थिंग्स आर नोन एज अ नाउन। हर वो चीज जिसको देख सकें या ना देख सकें उसको नाउन कहते हैं। या फिर एवरी टचेबल अनटचेबल थिंग्स आर नोन एज नाउन। कि हर वो चीज जिसको टच कर सकें या ना कर सकें उसको नाउन कहा जाता है। तो मल्टीपल राइटर और मल्टीपल डेफिनेशंस, पर किसी भी डेफिनेशन को देखोगे आप, हर डेफिनेशन का मीनिंग सेम निकलेगा। मीनिंग कि हर वो चीज जिसका कोई नाम हो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब नाउन की डेफिनेशन हो जाती है, फिर नाउन के आ जाते हैं टाइप्स। नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो, नाउन के नॉर्मली टाइप्स भी मल्टीपल होते हैं। अब इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो बेस टाइप में हमारा जो नाउन आता है, बेस टाइप में हमारा फर्स्ट नाउन आता है। काउंटिंग के अकॉर्डिंग नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग नाउन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा काउंटेबल नाउन, और सेकंड होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है हमारा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन, भाई इनकी डेफिनेशन देखें, जिनको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट ना कर सकें अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के टू टाइप्स, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन वो जिसको जो वन को इंडिकेट करे, प्लूरल नाउन वो जो मल्टीपल को इंडिकेट करे या मोर देन वन को इंडिकेट करे। फिर अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कि अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन बता दी, जिसको काउंट ना किया जा सके। पर इसके टाइप हम देखें कि इसके टाइप में सिर्फ एक ही नाउन आता है, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन आता है तो इसका मीन्स ये है कि इस नाउन का कभी भी कोई प्लूरल नहीं बनता है। इस नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या, कि इसका हम सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर में इसको चेंज कर सकते हैं, पर इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड डेफिनेशन, काउंटेबल नाउन को हम जब यूज करते हैं तो इसके साथ नंबर का हम यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिर्फ मेजरमेंट यूनिट का यूज करते हैं, नंबर का नॉर्मल फॉर्म में विदाउट मेजरमेंट यूनिट के यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बाद सेकंड जो नाउन का टाइप आता है वो है मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन का टाइप क्या होता है। अब मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन के 5 टाइप्स बताए जाते हैं। ये 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कि नॉर्मली किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो इंडिविजुअल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का इंडिविजुअल नेम प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब प्रॉपर नाउन कहलाता है इसमें कैसे? जैसे किसी पर्सन का इंडिविजुअल नेम है राम सीता, तो ये राम सीता जो है प्रॉपर नाउन है। या फिर किसी बिल्डिंग का इंडिविजुअल नेम है, जैसे शांति निकेतन, तो शांति निकेतन प्रॉपर नाउन है। किसी टेम्पल का इंडिविजुअल नेम है, किसी इंस्टीट्यूशन का इंडिविजुअल नेम है, तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल नेम्स अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। फिर बिल्डिंग में हवा महल, ताजमहल, ये सारे के सारे इंडिविजुअल नेम हैं, ये भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। प्रॉपर नाउन नॉर्मली देखिएगा कि ये हमने कॉमन इंफॉर्मेशन इसकी ली है, जो कि नॉर्मली हमको सबको पता होती है, पर इसके बावजूद हर नाउन में एक चीज छिपी होती है कि वो नाउन अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो CN स्टैंड फॉर काउंटेबल नाउन। तो ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है काउंटेबल नाउन में आता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस क्लास में राजीव नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इस क्लास में राजीव नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या है? काउंटेबल नाउन है। अगर आपसे पूछा जाए कि शांति निकेतन के नाम से इस
कॉलोनी में कितनी बिल्डिंग्स है, तो आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये चीजें हमें बता रही हैं कि प्रॉपर नाउन अपने आप में कैसा नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है। अब चूंकि ये काउंटेबल नाउन होता है अपने आप में, तो क्या ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता? जी, ये अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। नॉर्मली आपको जब भी आप स्टडी करते हो तो ये काउंटेबल नाउन बताया जाता है कि ये सिर्फ काउंटेबल नाउन है। और ये आपको पता है कि इंडिविजुअल नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, इन्हीं का इंडिविजुअल नेम होता है क्या? कि गैस का भी इंडिविजुअल नेम हो सकता है, गैस के भी इंडिविजुअल नेम होते हैं। अब गैस, मान के चलिए गैस का एक इंडिविजुअल नेम हमने ले लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन अपने आप में कैसा नाउन है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब ये है अनकाउंटेबल नाउन। ऑक्सीजन को आप काउंट नहीं कर सकते। बॉटल काउंट कर लोगे ऑक्सीजन की कितनी है, जार कितने हैं ऑक्सीजन के, ये काउंट कर लोगे, पर ऑक्सीजन को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑक्सीजन से हमें पता चला कि ये अपने आप में कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो 99.99% केसेस में तो हमारा प्रॉपर नाउन है काउंटेबल नाउन, और 0.1 केसेस में आपको ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी देखने को मिल जाता है। प्रॉपर नाउन के बाद नंबर सेकंड जो नाउन का टाइप है, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये अपने आप में कैसा नाउन है? जब भी हम नाउन को के टॉपिक को पढ़ेंगे तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो कॉमन नाउन अपने आप में होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ये क्या होता है? देखिए, ये नॉर्मली किसी भी कास्ट क्लास को इंडिकेट करता है। मतलब ये सारी की सारी काउंटेबल चीजों को इंडिकेट करेगा जो वन पर्सन, प्लेस, थिंग को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, और इनका चूंकि ये वन को इंडिकेट करती है, काउंटेबल होती है, तो इन सभी का हम प्लूरल भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे टॉय, टॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? टॉयज। कभी भी प्लूरल बनाने पे नाउन का टाइप चेंज नहीं होता। तो टॉय कॉमन नाउन है तो टॉयज भी कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय कॉमन नाउन है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज भी कॉमन नाउन है। या फिर कार कॉमन नाउन है तो कार्स भी कॉमन नाउन है। तो किसी भी नाउन को जो अपनी पूरी कास्ट, क्लास, कम्युनिटी को इंडिकेट करे उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। टॉय का मतलब ये नहीं कि मेरे पास जो टॉय है वही टॉय होगा, आपके पास टॉय है वो टॉय नहीं कहलाएगा। अरे मेरे पास मेरे यहाँ पे जो बॉय आते हैं वही बॉय हैं, या आपके यहाँ पे जो मिलते हैं वो बॉय नहीं, ऐसा नहीं कि अरे उनके जैसे दिखने वाले सारे के सारे पर्सन या थिंग टॉय, बॉय, कार ही कहलाएंगी। तो इस कंडीशन में ये अपनी उसके जैसी दिखने वाली पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करते हैं। अब कॉमन नाउन के बाद नंबर सेकंड पे आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। थर्ड पे आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अपने आप में कैसा नाउन है? ये भी अपने आप में काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। अब चूंकि ये दोनों ही काउंटेबल नाउन हैं तो ये दोनों ही, इन दोनों को ही हम काउंट कर सकते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सिंगुलर फॉर्म में किसी वन पर्सन, प्लेस, थिंग को इंडिकेट करेगी, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में किसी ग्रुप या कलेक्शन को इंडिकेट करेगा। ग्रुप या कलेक्शन को कैसे इंडिकेट करेगा? फॉर एग्जांपल हमारा बंडल। बंडल सिंगल स्टिक से नहीं बनता, बंडल मल्टीपल स्टिक से बनता है। तो इसमें सिंगुलर फॉर्म में भी मल्टीपल का कंटेंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रुप। ग्रुप एक पर्सन का नहीं बनता, मल्टीपल का बनता है। फिर है हमारा बेबी। बेबी, BEBY, बेबी मीन्स होता है लड़कियों का समूह। अब सिंगल लड़की से ग्रुप नहीं बनेगा, बेबी तभी होगा जब उस ग्रुप में मल्टीपल गर्ल्स होंगी। ठीक है, या फिर फैगट हो गया, FAGGOT, फैगट मीन्स लकड़ियों का गट्ठर। गट्ठर तो ग्रुप हो गया, गट्ठर हो गया तो। या फिर फ्लीट, FLEET। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट व्हीकल्स की जो लाइन होती है उसको फ्लीट कहते हैं। अब उसमें कितनी व्हीकल्स होंगे? मल्टीपल होंगे। जूरी, जजों का ग्रुप, तो उसमें भी मल्टीपल जजेस होंगे। तो जो ग्रुप को इंडिकेट करें उन सभी को हम क्या कहेंगे? काउंटेबल, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और ये सारे के सारे नाउन अपने आप में कैसे होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब चूंकि ये सारे काउंटेबल नाउन होते हैं तो इसलिए इनको हम काउंट भी कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पे हमारा आता है, ये है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन अपने आप में कैसा नाउन होता है? ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए हम इसको कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये मैटेरियल नाउन
अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ ये टचेबल, एवरी अनकाउंटेबल टचेबल नाउन्स आर नोन एज मटेरियल नाउन। ठीक है, और नंबर आ जाता है हमारा फिफ्थ और लास्ट, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये नाउन कैसा होता है, ये भी अनकाउंटेबल होता है। अब देखिएगा मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों अनकाउंटेबल है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि मटेरियल नाउन टचेबल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन टचेबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम देखें, इसमें आ जाएगा हमारा नॉलेज, अनकाउंटेबल है पर इसको हम टच नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं गोल्ड कौन सा नाउन है, गोल्ड काउंटेबल नाउन है पर ये टचेबल है, टचेबल है तो ये जाएगा मटेरियल के एग्जांपल में। या फिर होप, होप होप अनकाउंटेबल है और अनटचेबल है, इसलिए ये किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। फिर टेरर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, टेरर मींस डर, अनकाउंटेबल है, डर को कभी काउंट नहीं कर सकते। और टचेबल है तो मटेरियल, अनटचेबल है तो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये अनटचेबल है तो ये एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। तो टोटल बात ये हुई कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में सिमिलरिटी क्या कि ये दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं। और डिफरेंस क्या, डिफरेंस ये कि मटेरियल नाउन अपने आप में टचेबल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में अनटचेबल है। अब यहाँ पे नॉर्मली हमसे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस भी हमसे वहीं से पूछे जाते हैं। आपसे कभी इस तरह के इजी वर्ड्स नहीं देगा कि बंडल पे दे दिया आपको या फिर टॉय बॉय इस तरह के वर्ड पे दे दिए, इस तरह के कभी क्वेश्चन आते ही नहीं है, आते नहीं है। ये तो बस एकेडमिक लेवल के लिए आप नॉलेज के लिए मान के चलिएगा। एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल अलग तरह के वर्ड्स पे दिए जाते हैं। अलग तरह के वर्ड्स पे कैसे, जैसे आइडिया पे दे दिया। अब आइडिया को हम देखें कि आइडिया अपने आप में किस कैटेगरी का नाउन है। भाई ऊपर वाले में से नॉर्मली प्रॉपर इंडिविजुअल नेम, आइडिया कोई इंडिविजुअल नेम नहीं है। आपके पास आइडिया है वो भी आइडिया, मेरे पास है वो भी आइडिया, तो ये कॉमन वर्ड है ना, कॉमन वर्ड है। अब जरा देखिएगा ये किस नाउन की कैटेगरी में आएगा, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए आइडिया, पहले तो इसका प्लूरल बनता है कि नहीं बनता, इसका प्लूरल हम बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो प्लूरल बनता है काउंटेबल नाउन का, तो ये या तो कॉमन हुआ या कलेक्टिव। अब आइडिया क्या है कि आइडिया का हम प्लूरल बना सकते हैं और ऊपर से ये सिंगुलर वन आइडिया को इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये आइडिया किसका पार्ट है, कॉमन नाउन का पार्ट है। अब मोस्टली बच्चे इसमें क्या समझते हैं कि ये आइडिया टच नहीं कर सकते, इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेरे भाइयों ये हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, परंतु इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये कॉमन नाउन है। जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है वैसे ही ग्रामेटिकल यूजेज और रूल्स भी चेंज हो जाते हैं कुछ, है ना, सारे के सारे तो नहीं पर कुछ यूजेज चेंज हो जाते हैं। अब यहीं पे हम दूसरा देखते हैं, थॉट। थॉट अपने आप में कौन सा नाउन है, तो थॉट देखिएगा, थॉट का प्लूरल बनता है कि नहीं बनता, थॉट्स बनता है। और प्लूरल किसका बनता है, काउंटेबल नाउन का। तो थॉट कौन सा नाउन है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन हो गया। अब काउंटेबल नाउन है, थॉट वन को इंडिकेट कर रहा है तो कॉमन है, ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है तो कलेक्टिव है। अब यहीं से आइडिया लग गया कि ये थॉट कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि वन थॉट को इंडिकेट कर रहा है ये। ठीक है, या फिर अपन देखें नेक्स्ट वर्ड, पीपल। पीपल देखिए, पीपल का सिंगुलर क्या होता है, इसका कभी कोई सिंगुलर होता ही नहीं है। और कोई भी वर्ड जिसका कभी कोई सिंगुलर ना होता हो उनको हम हमेशा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब कहने को लोग कहते हैं कि पीपल का सिंगुलर पर्सन होता है। अब पर्सन होता है तो मेरे भाइयों ये बताइए कि ये पर्सन्स का सिंगुलर क्या होता है। मेरे भाइयों ये पर्सन जो है पर्सन्स का सिंगुलर है, ना कि पीपल का। जिसका कभी कोई सिंगुलर ना बने वो कलेक्टिव नाउन है, जिसका सिंगुलर बन जाए वो कॉमन नाउन है। तो पर्सन्स कॉमन नाउन है और पीपल कलेक्टिव नाउन है। अब यहां देखिएगा पुलिस, पुलिस कौन सा नाउन है, तो पुलिस एक ग्रुप होता है, ग्रुप को इंडिकेट करने वाले नाउन हम नाउन्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो पुलिस हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा हम एक और नाउन देख लेते हैं। अब वो नाउन इन सभी नाउन से बिल्कुल अलग है। ये तो 5 टाइप्स के नाउन्स हो गए मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अब एक नाउन आता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन कहते हैं कि कोई भी नाउन जो ग्रुप या कलेक्शन को इंडिकेट करे उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ग्रुप या कलेक्शन को कैसे इंडिकेट करे? तो देखिएगा, कंपाउंड नाउन जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है फुटपाथ। फुट और पाथ दो वर्ड हैं, तो ये हो गया फुटपाथ, दो वर्ड के मिलने से बना तो कंपाउंड नाउन हो गया। या फिर नेक्स्ट वर्ड है टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी और ड्राइवर, टैक्सी चलाने वाला पर्सन, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं, ये भी कंपाउंड नाउन हो गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, अब इसमें फादर इन लॉ कितने वर्ड के मिलने से बनता है? ये 3 वर्ड के मिलने से बनता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन वो वर्ड होते हैं जो मल्टीपल वर्ड के मिलने से बने और मीनिंग एक देते हों या सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग को इंडिकेट करते हों। अब यहां पे इन कंपाउंड नाउन में एक डिफरेंस है कि फुटपाथ हमारा ऐसा वर्ड है जिसमें बीच में स्पेस नहीं आता। टैक्सी ड्राइवर में बीच में स्पेस आता है, फादर इन लॉ में बीच में स्पेस भी आता है और डैश भी आता है। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन की वैरायटी जो है, वैरायटी आती हैं 3। अब इसके अलावा एक जेंडर के अकॉर्डिंग भी नाउन को डिवाइड किया जाता है। जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन को किस तरह से डिवाइड किया जाता है? इसमें जेंडर के अकॉर्डिंग हमारा नाउन जो है, फर्स्ट नाउन है मस्कुलाइन नाउन, सेकंड नाउन है हमारा फेमिनाइन नाउन, थर्ड है हमारा कॉमन नाउन और फोर्थ है हमारा न्यूटर नाउन। न्यूटर नाउन, मस्कुलाइन नाउन वो होता है जो मेल को इंडिकेट करे, फेमिनाइन वो होता है जो फेमिन को मतलब फीमेल को इंडिकेट करे, कॉमन नाउन वो होता है जो मेल प्लस फीमेल को इंडिकेट करे। मेल प्लस फीमेल कैसे? जैसे डॉक्टर एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। या फिर टीचर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो जो मेल भी बन सके और फीमेल भी बन सके उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। फिर न्यूटर में क्या आ जाएगा? न्यूटर में वो नाउन आएंगे जो नॉन लिविंग को इंडिकेट करते हैं, जैसे हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सारे नॉन लिविंग हैं। तो जो नॉन लिविंग को इंडिकेट करे उसको न्यूटर नाउन कहते हैं। नॉर्मली यहां से हमारे क्वेश्चंस रेज नहीं होते, तो बहुत सारी क्लासेज में तो इसको पढ़ाया भी नहीं जाता। ये एकेडमिक लेवल के पर्पज से करेक्ट है, गुड वर्ड है, पर अदरवाइज कॉम्पिटेटिव लेवल में यहां से हमारे क्वेश्चंस रेज नहीं होते हैं। इसके अलावा हम आगे अपनी और भी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। कंप्लीट क्लास के लिए आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, जिसमें कंप्लीट वोकैब, ग्रामेटिकल पोर्शन, आरसी पोर्शन आपको बताया जाएगा। वोकैब में आपके जो रूट वर्ड्स है, इटमोलॉजी के थ्रू वोकैब, ट्रिकी वोकैब के थ्रू वोकैब, और जिस वोकैब को आप 2 इयर्स में भी कंप्लीट नहीं कर सकते उस वोकैब को हम कम से कम टाइम में आपको कराएंगे। तो यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थैंक्स अ लॉट।